पहली बार शेयर मार्केट के अंदर उतर रहे हैं तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। थिंक रिच, थिंक रिस्क एंड थिंक रिटर्न्स। बी प्रिपेयर्ड फॉर प्रॉफिट एज वेल एज लॉस, बी प्रिपेयर्ड फॉर लॉन्ग टर्म। Are you making money? If not, let's make money because money is very important दोस्तों। इसीलिए इस सीरीज का नाम है लेट्स मेक मनी, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप में से हर एक इंसान सोते सोते पे पैसा बनाने की कला सीख जाए या इसके ऊपर अपना ध्यान ले जाना सीख जाए। मैं भी दोस्तों ये नहीं कह सकता कि मैं बहुत ज़्यादा पुराना खिलाड़ी हूँ इस गेम में। मैं भी पिछले 2-3 सालों में ये कलाएं सीख रहा हूँ और सीखते सीखते अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ और उसके अच्छे रिटर्न्स मुझे पिछले 2 सालों में मिले हैं। सो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे हम अपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू करें, उसके लिए बेसिक जानकारी हमें क्या होनी चाहिए और इसकी शुरुआत कैसे की जा सकती है। दोस्तों मेरा नाम है भूपेंद्र सिंह राठौड़, मैं एक इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, एक बिजनेस कोच हूँ एंड मेरा एक ही काम है सपोर्ट। और मेरा एक ही मूल मंत्र है व्हेन यू सपोर्ट द वर्ल्ड सेल्फलेसली द होल यूनिवर्स सपोर्ट्स यू एंडलेसली। दोस्तों दुनिया को सपोर्ट कीजिए, दुनिया के लिए काम कीजिए, डेफिनेटली दुनिया आपके लिए बहुत कुछ करने लगेगी, अपने आप करने लगेगी, पूरी कायनात करने लगेगी। और इसी को मद्देनजर रखते हुए दुनिया का सबसे बड़ा वर्कशॉप द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ 15 अगस्त से लेके 4 सितंबर तक हिंदी में और 12 सितंबर से लेके 2 अक्टूबर तक इंग्लिश में, पूरी तरह से फ्री एंड इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से, कोच BSR के माध्यम से। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच सीजन 4 में रजिस्टर कर लीजिए। इवन आनंद कुमार सर जैसे पावरफुल व्यक्ति, दुनिया के सबसे बड़े टीचर्स में से एक, इसे सपोर्ट कर रहे हैं। वेल दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आज के टॉपिक पे चलते हैं। क्या करूं? शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है, कहाँ से शुरुआत करूं? तो शुरुआत करिए सबसे पहले तो बेसिक नॉलेज से। बेसिक नॉलेज मतलब क्या, समझते हैं इसको कि सर मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूं तो मुझे किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये समझिए कि इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए 2 एक्सचेंज हैं। कौन कौन से? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड दूसरा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, NSE एंड BSE, इनका नाम आपने सुना होगा। ऐसे ही नास्डाक, ये इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज है एंड ऐसे अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग एक्सचेंज हो सकते हैं। दूसरा होता है ब्रोकर। मोतीलाल ओसवाल नाम सुना होगा, शेर खान नाम सुना होगा, एंजल ब्रोकिंग नाम सुना होगा। इसी तरह से काफ़ी सारे ब्रोकर्स हैं जो कि मार्केट में एक्टिव हैं। हर एक बैंक एक ब्रोकिंग एजेंट होता है, जैसे ICICI का है ICICI डायरेक्ट। ऐसे ही ब्रोकर्स ज़रूरी है, बिना ब्रोकर के आप डायरेक्टली खरीद नहीं पाएंगे कोई भी स्टॉक। अब कई लोग कहते हैं क्या मुझे ब्रोकर को फ़ोन करना पड़ेगा अपने स्टॉक खरीदने के लिए? दोस्तों पुराने ज़माने में ब्रोकर होता था एंड ब्रोकर को आपको फ़ोन करना पड़ता था और ब्रोकर आपके हिसाब से शेयर खरीद लेता था। लेकिन आजकल हर एक ब्रोकिंग फर्म की कोई ना कोई एप्लीकेशन है, तो आपको ये सारी एप्लीकेशंस के थ्रू आप खुद शेयर अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। क्या इसके लिए आपको कोई अकाउंट की ज़रूरत होती है? तो आप सभी को ये पता होगा कि उसके लिए एक डीमैट अकाउंट की ज़रूरत होती है। और डीमैट अकाउंट कैसे खोलते हैं? किसी भी बैंक में जाइए और उसे कहिए कि डीमैट अकाउंट खोलिए। उसके लिए आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, नॉर्मल KYC होगा। लेकिन अगर आपका ट्रेडिंग बहुत हैवी है, लेट्स से आपको करोड़ों रुपए का या लाखों रुपए का ट्रांजैक्शंस करने हैं, उस केस में आपके बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत भी उन्हें पड़ सकती है। अब एक सवाल आता है, सर मैं मिनिमम कितने रुपए से स्टार्ट कर सकता हूं शेयर ट्रेडिंग? तो मैं आपको कहूंगा कि अगर आपके पास 10 रुपए भी हैं तो आप शेयर खरीद सकते हैं और वहां से आप ट्रेडिंग अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। बट हम लोग आपको एडवाइस करेंगे कि मिनिमम आपके पास 10,000 रुपए हो, ताकि आप एक सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ शेयर्स को खरीद सकें और ताकि आप अपने आराम से ट्रेडिंग को शुरुआत कर सकें। एक और सवाल लोगों का आता है, सर जब मैं इस ट्रेडिंग के बिजनेस में उतर रहा हूँ या शेयर मार्केट में उतर रहा हूँ तो मेरी सेफ्टी क्या है? सेफ्टी आपकी सिर्फ आपकी नॉलेज है, आपकी किस्मत है एंड एट द सेम टाइम आपकी विजडम है। आप जितना ज़्यादा फोकस होके, अवेयर होके ये बिजनेस करेंगे उतना ज़्यादा आपको रिटर्न्स मिलेगा। अब जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ जो आपको देखनी है, आंख बंद करके अगर आप कहीं पे इन्वेस्ट कर सकते हैं तो वह है निफ्टी 50 कंपनीज में। आंख बंद करने का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आपके रिटर्न की 100% गारंटी है, आपको उसमें भी लॉस पॉसिबल है लेकिन उनमें इतना लॉस नहीं होता। निफ्टी 50 क्या है? ये 50 टॉप ब्लू चिप कंपनीज हैं। ब्लू चिप यानी कि ऐसी कंपनीज जो कि पिछले काफ़ी सालों से अच्छे रिटर्न्स दे रही है, अच्छे डिविडेंड्स दे रही है, अपने शेयर होल्डर्स को बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स दे रही है और लगातार दे रही है, कंटिन्यूसली दे रही है। ये निफ्टी 50 कई बार 20-20 सालों से कंपनीज इसी लिस्ट में होती है। तो ये टॉप 50 कंपनीज की
लिस्ट हैं जो कि आपको अच्छा रिटर्न्स दे सकती है, इनमें आप इन्वेस्ट कीजिए। अब आप कहेंगे इन कंपनीज की लिस्ट कैसे ढूंढूं, तो इसके लिए बहुत सारी वेबसाइट्स है, जैसे NSE.com, nationalstockexchange.com, ये ऑथेंटिक वेबसाइट है, या investors.com या moneycontrol.com, या जितने भी आपके ब्रोकर्स हैं उनकी खुद की एप्लीकेशन या उनकी वेबसाइट जो होती है जो कि इस जगह पे है, इनमें से किसी भी वेबसाइट पे आप क्लिक करें एंड ओपन करें और इन कंपनीज की लिस्ट देखें। ना सिर्फ इतना, आपको जिस भी कंपनी में इन्वेस्ट करना है उसका पूरा रिकॉर्ड आप इन वेबसाइट से पहले चेक करें। आप NSE.com में गए, जिस कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना है उस कंपनी का आपने नाम डाला, उसका पूरा चेक किया, उसका पीवी रेशियो क्या है, उसका करंट रेशियो क्या है, उसमें कितना लोन है, कितना डेट है उस कंपनी में, उस कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, क्या वो कंपनी डिविडेंड देती रही है, वो कितने साल से मार्केट में बनी हुई है, ये सारी बेसिक इंफॉर्मेशन आपको इन सारी वेबसाइट्स पे मिल जाती है। और ये बेसिक इंफॉर्मेशन के बाद आप अपना डिसीजन ले कि आपको शेयर खरीदना है या नहीं खरीदना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि पहला शेयर खरीदने से पहले आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आप कहेंगे अरे BSE में खरीदूं या NSE में खरीदूं। देखिए, कोई कोई कंपनीज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, कोई कोई कंपनीज NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, कोई कोई कंपनी दोनों में लिस्टेड हो सकती है, एम आई राइट। और कुछ कंपनीज ऐसी भी हैं जो इंडिया में भी लिस्टेड है एंड अब्रॉड भी लिस्टेड है, और कुछ ऐसी कंपनीज भी हो सकती हैं जो अब्रॉड लिस्टेड है और इंडिया में भी लिस्टेड है, एम आई राइट और रॉन्ग। सो ये सारी कंपनीज का ट्रैक रिकॉर्ड रखने के लिए ये एक्सचेंज है। आप एक इन्वेस्टर हैं, आपका एक्सचेंज पे कोई कंट्रोल नहीं है, आपका ब्रोकिंग फर्म में कोई कंट्रोल नहीं है। ब्रोकिंग फर्म सिर्फ एक एजेंट है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता आपको लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, उनको तो अपना कमीशन चाहिए हर ट्रांजैक्शन का, एम आई राइट। सो आपको ब्रोकिंग फर्म का ट्रांजैक्शन देना ही पड़ेगा। सो ब्रोकिंग फर्म आपके ट्रांजैक्शन पे ही कमीशन लेती है। आपने ट्रांजैक्शन किया 10 रुपए का शेयर आपने बेचा, वो उसमें से पैसा ले लेगी। आपने 10 रुपए का शेयर खरीदा, ट्रांजैक्शन हुआ, वो भी ब्रोकिंग फर्म उसमें से आपका पैसा ले लेगी। अब एक और चीज आपको समझने की जरूरत है, शेयर्स में दो तरह की ट्रेडिंग होती है। एक इंट्राडे, यानी एक सिंगल डे के अंदर ही आपको शेयर खरीदना है और उसी सिंगल डे में आपको बेचना है। प्रॉफिट हो सकता है या लॉस हो सकता है, इसको बोलते हैं इंट्रा डे ट्रेडिंग। इसके अलावा एक लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग। लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग में आपने शेयर आज खरीद लिया, बेचना कब है ये आपके ऊपर है। मैं आपको कहूंगा, आप नए नए शेयर मार्केट में उतर रहे हैं या जब तक आपको शेयर मार्केट को ही पूरा आपका करियर नहीं बनाना है तब तक इंट्रा डे में मत जाइए। कई लोग आपको मिलेंगे जो कहेंगे रोज मैं 5,000 का प्रॉफिट बुक करता हूं, 10,000 का प्रॉफिट बुक करता हूं, 2,000 का प्रॉफिट बुक करता हूं। दैट इज अ ग्रेट थिंग। वो लोग इंट्रा डे की बात कर रहे हैं। उन्होंने आज शेयर खरीदा, जैसे ही वो थोड़ा सा ऊपर गया, 1 रुपया भी ऊपर गया और बेच दिया, 2 रुपया ऊपर गया बेच दिया। इंट्राडे कई बार रिस्की हो सकता है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि शेयर मार्केट के अंदर ज़्यादा नॉलेज नहीं रखते या जो दिन भर स्क्रीन को नहीं देख सकते। मार्केट खुलता है सुबह 9:15 बजे एंड ट्रेडिंग खत्म हो जाती है 3:30 बजे। ये आपका टाइम पीरियड है। इस टाइम पीरियड में आपको दिन भर उस पर लगा हुआ रहना पड़ेगा। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं, आज आपने शेयर खरीद लिया, उसके बाद आप 2 साल बाद बेचें, 5 साल बाद बेचें, 15 साल बाद बेचें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए माई रिक्वेस्ट विल बी, इंट्राडे में आप मत जाइए। अगर आप दिन भर स्क्रीन के सामने नहीं बैठ सकते तो स्क्रीन के सामने बैठ सकते हैं तो ये कीजिए। सो ये छोटी छोटी कुछ बातें हैं जो कि बहुत बेसिक है। हो सकता है आप बहुत सारे वीडियोस देख के इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी ऑलरेडी ले पाए हैं। अगर आप इन चीज़ों के बारे में जानकारी ले पाए हैं तो इट इज़ वेरी गुड। अगर आप पहली बार शेयर मार्केट के अंदर उतर रहे हैं तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। नाउ लेट मी टेल यू द लास्ट थिंग, थिंक रिच, थिंक रिस्क एंड थिंक रिटर्न्स। थिंक रिच का मतलब है जब आप मार्केट में उतरे तो बहुत बड़ा सोच के उतरे। बहुत बड़ा सोचने का मतलब नहीं है कि बहुत ज़्यादा बड़ी एक्सपेक्टेशन। बहुत बड़ा सोचने का मतलब है बी प्रिपेयर्ड फॉर प्रॉफिट एज वेल एज लॉस, बी प्रिपेयर्ड फॉर लॉन्ग टर्म, बी प्रिपेयर्ड फॉर थिंकिंग बिग, बी प्रिपेयर्ड फॉर थिंकिंग डिफरेंट। ये पहली चीज़ है। दूसरी, थिंक रिस्क। थिंक रिस्क का मतलब है रिस्क तो है शेयर मार्केट में, यू नेवर नो कब क्या हो, यू नेवर नो कि कब कौन सा शेयर नीचे चला जाएगा और कौन सा शेयर ऊपर चला जाएगा, क्योंकि कोई भी बिजनेस गुरु या मार्केट गुरु कह नहीं सकता 100% श्योरिटी के साथ कि यही होगा। और तीसरी चीज़ दोस्तों, थिंक रिटर्न्स। रिटर्न्स आएंगे ही आएंगे। लॉन्ग टर्म में आप खेलिए, 100% आपको रिटर्न देंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स में जाके हमें बताइए व्हाट डिड यू लर्न, व्हाट इज योर टॉप लर्निंग फ्रॉम दिस वीडियो। आपकी कौन सी टॉप लर्निंग है इस वीडियो से। एंड दोस्तों, इससे पहले कि आप इस वीडियो को बंद करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल पर आने वाला है द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच सीजन 4, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा वर्कशॉप है। दुनिया का सबसे बड़ा वर्कशॉप है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, प्रीमियम कंटेंट वाला कोर्स है, 21 दिन का फ्री वर्कशॉप है। यू विल डेफिनेटली रॉक द वर्ल्ड अगर आपने इस वर्कशॉप को अटेंड करना शुरू किया तो। सो लेट्स मेक इट बिग, लेट्स थिंक ग्रेट एंड लेट्स मेक मनी, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।